बच्चों, आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के सवाल लगाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यदि a हो, सार्व अनुपात r हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद हो जाता है a r की घात n-1। अब यहाँ पर जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, प्रश्नावली 5.1 में पाँचवा सवाल बोर्ड में आया है। पाँचवा सवाल एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है 2,4/3, 8/9 ... इसमें पूछ रहा है सार्व अनुपात पहले पूछ रहा है, फिर पांचवा पद पूछ रहा है, फिर nवें पद का मान ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, r बराबर होता है हमारा दूसरा पद बटे पहला पद या तीसरा पद बटे दूसरा पद। यदि हम कर दें तो r का मान गुणोत्तर श्रेणी में निकल के आ जाता है। वो देखिए आपके सामने है 4/3/2/1, क्योंकि 4/3 दूसरा पद है और 2 हमारा पहला पद है। इसी प्रकार 8/9/4/3, इसको जब हल करते हैं तो 2/3 आता है। इसका मतलब r का मान यहाँ 2/3 हो गया। अब गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद a r की घात 5-1, अर्थात a की जगह a का मान, r की जगह r का मान 2 × 2/3 की घात 4 हो जाएगा, जिसको कि उत्तर होगा 32/3। अब गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। तो एक उत्तर तो निकल आया 2/3, क्योंकि सार्वधातुक अनुपात पूछा है। दूसरा उत्तर निकल आया 32/3 और तीसरा nवां पद पूछ रहा है। तो a r की घात n-1, a की जगह 2 और r की जगह 2/3 की घात n-1, यही इसका उत्तर होगा। में देखेंगे ये 16वां सवाल जो कि 2004 में आया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद यदि 8 है तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल लिखो। बहुत अच्छा सवाल है। पद a सार्वनुपात r, तो तीसरा पद यदि हम देखते हैं तो a r की घात 2 हो जाएगा बराबर 8, ये दिया गया है। अब कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पद हो गए a r स्क्वायर, a r की घात 3, a r की घात 4। अब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल यदि हम गुणा करते हैं इन सब का तो हो जाता है a की घात 5 गुणा r की घात 10। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a r स्क्वायर की होल की घात 5। इसलिए लिखा है इसको क्योंकि a r की घात 2 का मान 8 दिया गया है, तो 8 की घात 5 कर देंगे तो आ जाएगा 32,768। 8 का 5 बार गुणा करके इसका उत्तर निकाल देंगे। देखेंगे इसी का 17वां सवाल। यदि a b c समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों में हो तो सिद्ध करो कि a बराबर b बराबर c के। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के लिए आगे भी जो होने वाली बोर्ड की परीक्षा। चलिए देखते हैं। चलिए दिया गया है यदि a b c समानांतर श्रेणी में होंगी तो इसमें संबंध हो जाएगा। यदि 3 पद समानांतर श्रेणी में हैं तो इनमें संबंध हो जाएगा 2b बराबर b a + c, या कह सकते हैं b बराबर a + c/2। साथ साथ में प्रश्न के में कह रहा है यदि a b c हमारी गुणोत्तर श्रेणी में भी हो तो संबंध हो जाएगा b² बराबर ac। तो ये हमारा पहले हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से b बराबर a + c/2 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं तो यहाँ स्क्वायर के रूप में दिया गया, तो a + c/2 की घात 2 बराबर ac। तो a + c का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a² + c² + 2ac/4, और इसका तिरछा गुणा करके इसको जब आगे हल कर देंगे तो ये आ जाएगा a² + c² + 2ac - 4ac। इसको आगे हल करेंगे तो ये बन जाएगा a - c का होल स्क्वायर बराबर 0 के, क्योंकि 4 ac से 2ac हमारा घट जाएगा तो बचेगा -2ac, और इसको लिख लेंगे a - c का होल स्क्वायर, और इसी को आगे लिख लेंगे a - c का बराबर 0 के, क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा। इस स्थिति में आ जाएगा a बराबर c के। समीकरण नंबर 3 कर देंगे। अब समीकरण नंबर 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर 2b बराबर a + c, तो a की जगह c रख देंगे तो ये आ जाएगा 2b बराबर 2c के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बना b बराबर c के। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से a बराबर b बराबर c के, और ये सिद्ध हुआ। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवाल लगाएंगे। 5.2 में जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि इसका छठा सवाल जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड 1986 में आया, इसका सवाल हम बताएंगे। चलिए देखते हैं छठा सवाल।
छठा सवाल है ए कोष्टक में ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब कोष्टक में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डॉट डॉट एन पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है सामने, यहाँ पर हम ए का गुणा कर देंगे अंदर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसी प्रकार ए स्क्वायर का अंदर गुणा कर देते हैं तो ए की घात 4 धन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए की घात 3 का यदि गुणा कर देंगे तो ए की घात 6 धन ए की घात 3 बी की घात 3 धन डॉट डॉट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरीज़ में जो श्रेणी बन गई है वो 2 श्रेणियों में हम बांट लें, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो पहला भाग हो जाएगा इसका ए की घात 2 धन ए की घात 4 धन ए की घात 6 धन डॉट डॉट ए की घात n तक। और दूसरा भाग जो शेष पद बचे हुए पद हैं उनको हम दूसरे कोष्टक में रख लेंगे, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए की घात n और b की घात n। अब यहाँ पर हम पहले वाले जो हमारा कोष्टक है उसमें कैपिटल ए मान लिया प्रथम पद, तो a बराबर कैपिटल ए बराबर ए स्क्वायर और r बराबर हो जाएगा भी ए स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे वाले जो कोष्टक है उसमें a बराबर है कैपिटल ए बराबर मान लिया प्रथम पद और उसका मान है ए बी, और r बराबर निकालना है तो उसका मान है ए बी। उसका भी मान हमारा दूसरे पद बटे पहला पद कर दिया तो हमारा आ गया ए बी। अब यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो लगेगा Sn अर्थात n पदों का योगफल आ जाएगा a कोष्टक में r की घात n -1 बटे r -1। तो a की जगह a का मान, r की जगह r का मान रखेंगे तो a की घात 2 कोष्टक, फिर दूसरा कोष्टक लगाएंगे a स्क्वायर की घात n -1 बटे r की जगह a की घात 2 ऋण 1। दूसरा भाग हो जाएगा ए बी कोष्टक में ए बी की घात n -1 बटे ए बी -1 और यही इसका उत्तर होगा। इसमें अनंत पदों तक देखिए यहाँ पर जोड़ योग बताना है गुणोत्तर श्रेणी का। देखिए 7वां सवाल आपको दिख रहा होगा, ये बोर्ड में आया है। इस तरीके का सवाल आप ऐसे करेंगे। 7वां सवाल है 2 4/3 और 8/9 इस तरीके से अनंत पद हैं तो इसका योग बताना है। इस सवाल से पहले मैंने एक सवाल और ले लिया 11वां सवाल। 11वां सवाल है √3 धन 1/√3 धन 1/3 √3 धन अनंत तक। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा √3, r बराबर निकालना है 1/√3 जिसका कि मान 1/3 और s अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र है a/1 - r। तो a की जगह a का मान और r की जगह r का मान रख देंगे तो ये मान बन जाएगा √3 बटे 1 बटे 2/3। इसको हल करेंगे तो 3/2 √3, यही इसका उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए 11वां सवाल दिया गया बोर्ड में, वो मैंने लगा दिया। अब हम लोग देखेंगे इसका 16वां सवाल। 16वां सवाल भी 1982 में आया है। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पहले 4 पदों का योगफल 15/32 है और अनंत पदों का योगफल 1/2 है, तो श्रेणी ज्ञात करो। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वनुपात r, तो पहले 4 पद हो जाएंगे a ar स्क्वायर और ar की घात 3। प्रश्नानुसार दे रहे हैं a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब बराबर 15/32 दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a को कॉमन ले लेंगे तो शेष बचेगा 1 कोष्टक में लिख देंगे 1 धन r स्क्वायर धन r की घात 3 बराबर 15/32 समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब दूसरी शर्त दी गई है अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल s अनंत बराबर होता है a/1 - r बराबर 1/2 दिया गया है। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1 - r/2 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर a के स्थान पर हम 1 - r/2 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - r/2 गुणा कोष्टक में 1 धन r स्क्वायर धन r की घात 3 बराबर 15/32। इसको 2 से 32 को काट देंगे 16 आएगा और 1 माइनस r का गुणा कर देंगे और जो समान पद लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं वो कट जाएंगे। शेष बचेगा 1 माइनस r की घात 4 बराबर 15/16। तो r की घात 4 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/16 अर्थात 1/2 की घात 4। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 1/2 और यदि इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा 1/4।
अब जो पद दिए गए हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसमें सब जगह हम ए की जगह ए का मान, आर की जगह आर का मान रखकर निकालेंगे तो इसका श्रेणी बन जाएगी 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 और अनंत। अब हम लोग देखेंगे 17वां सवाल। 17वां सवाल है गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 27 और तथा अनंत पदों का योगफल 81 है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 27 दिया गया है और s अनंत और अर्थात a/1 माइनस r बराबर 81 दिया गया है। तो यहाँ a की जगह मान रख देंगे तो 27/1 माइनस r बराबर 81 के, तो इस प्रकार r का मान निकाल लेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा r का मान 2/3। गुणोत्तर श्रेणी होती है वही a आर स्क्वायर AR की घात 3, इसकी a की जगह a का मान, r की जगह r का मान रखते हैं तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है 27, 18, 12 और 8 और अनंत। यही इसका उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे 21वां सवाल। 21वां सवाल दिया गया यदि y बराबर x की घात 2 धन x की घात 3 धन अनंत तक है तथा x धनात्मक है और इकाई से कम है तो सिद्ध करो कि x बराबर y/y प्लस 1। यहाँ दिया गया y बराबर x प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 3 प्लस अनंत तक, तो y बराबर इसको यदि हम सूत्र हमें मालूम है a/1 माइनस r होता है। a के मान है यहाँ x और r का भी मान है यहाँ x, तो y बराबर x/1 माइनस r, इसको हल करते हैं तो y माइनस वाई एक्स बराबर x के, तो ये मान x को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस वाई बराबर y के, तो वो x बराबर आ जाता है y/1 प्लस y और इस प्रकार ये सिद्ध हुआ।